हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। दीप्तिकालिता को सर्वप्रथम खोजा गया था। तो यहाँ चार विकल्प है, तंबाकू है, आलू है, टमाटर है, कपास है। किस में खोजा गया था ये पता करना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, इससे संबंधित हम मुख्य अवधारणा को देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है दीप्तिकालिता के बारे में। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले दीप्तिकालिता। दीप्तिकालिता का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि दिन या फिर रात, यानी कि प्रकाश या फिर अंधकार के अंतराल पर, अगर इसके अंतराल में कम या अधिकता हो जाए, अंतराल का प्रभाव पुष्पन की क्रिया पर पड़ता है। पुष्पन की क्रिया पर पड़ता है। यह है दीप्तिकालिता, यानी कि दिन रात की अवधि में अगर अंतर आ जाए तो इससे इसका मुख्य प्रभाव जो है पौधे के पुष्पन पर पड़ जाता है। और इसका जो खोज किसने किया था, तो अगर हम देखें सर्वप्रथम जो इसका खोज हुआ था वह हुआ था गार्नर और एलार्ड के द्वारा। गार्नर और एलार्ड के द्वारा हुआ था। और किस पौधे पर हुआ था ये भी जानना है। विकल्प में हमारा यही पूछा गया है, किस पौधे पर। तो यह जो खोज हुआ था वह तंबाकू पौधे पर हुआ था। और इसी के आधार पर बाद में दीप्तिकालिता को तीन भागों में बांटा गया था। यानी कुछ पौधे ऐसे थे जिसको लंबी अवधि का दिन चाहिए था, कुछ को कम अवधि का, और कुछ दिन के अवधि से बिल्कुल उदासीन थे। तो यहाँ पर जो हमारा प्रश्न कह रहा था कि कौन सा इसका सही जवाब होगा, जिसमें कि पहला नंबर हमारे पास था कि तंबाकू। तो तंबाकू ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आलू नहीं होगा, टमाटर भी नहीं होगा, और ना ही कपास होगा। तो तंबाकू पर ही यह पहला प्रयोग किया गया था। यानी कि हमारा जो सही उत्तर होगा वह इस चारों में से क्या हो जाएगा? इस चारों में से जो हमारा मुख्य उत्तर होगा वो ए नंबर होगा, तंबाकू होगा। क्योंकि तंबाकू पौधे पर ही इस गार्नर और एलार्ड ने यह दीप्तिकालिता की खोज की थी। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।